इस दौर में शादी हुई नहीं है, उससे पहले ही पत्नी अपने पति के पूरे संपत्ति पर इस तरह से हक जताती है, ऐसा लगता है कि उस संपत्ति को उन्होंने ही खरीदा है। अगर नहीं विश्वास होता है तो आसपास में कभी देखना, जिनकी शादियां केवल अभी तय ही हुई है और उन्होंने अभी शादी करने का जुगाड़ नहीं बना है, लेकिन वो फ़ोन पे ऐसे बातें करती है, ऐसे लगता है कि पूरी संपत्ति की केवल और केवल वही अकेले जो है वारिस है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या शादी के बाद पत्नी का पति के संपत्ति पर जो है हक है या फिर नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब भी कोई पत्नी या फिर पति किसी को संपत्ति में अपने हक का दायरा नहीं देता है, तब तक उन्हें संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं मिलता है। सपोज करो कि दो तरीके की जो है संपत्ति में विभाजन किया जा सकता है। पहला ऐसा है कि अगर शादी के बाद पति कोई जो है संपत्ति को लेता है या ज़मीन जायदाद को खरीदता है और खरीदने के बाद पत्नी को भी उस हिस्से में बराबर का हक देता है, तब यहाँ पर जो है पत्नी को जो है उस संपत्ति में अधिकार मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूं कि शादी से पहले, अगर शादी से पहले पति ने कोई अपनी संपत्ति जो कि निजी अपने जीवन से अपने पैसे से कमाई गई संपत्ति को उसने जो है खरीद रखा है और खरीदने के बाद अगर वो चाहता है तो वह जो है वसीयत के रूप में अपने पत्नी को वारिस घोषित कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अगर वो नहीं करते हैं, वरासत नहीं करते हैं, वसीयत नहीं बनाते हैं पत्नी को, तो मर जाने के बाद भी जो है पत्नी को उतना अधिकार नहीं मिलता है कि वो संपत्ति को ले। यहाँ पर दो तरीके के मैटर आते हैं। सपोज करो कि अगर शादी होने के बाद पति की संपत्ति पर हक तो है ही पत्नी का, अगर वसीयत है तो नहीं है, तो यहाँ पर बात क्या होती है कि अब सपोज करो कि अगर शादी हो गई है और शादी के बाद पति की जो है मृत्यु हो जाती है और पत्नी कहीं और जाना चाहती है, तो ऐसे परिस्थिति में उन्हें जो है संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर वसीयत में नाम है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर इसी परिस्थिति में पत्नी का जो है पति से तलाक हो जाता है और वो चाहती है कि उनकी संपत्ति में हमारा जो है बराबर का हिस्सा बने, तो वहाँ पर ये भी नहीं होता है। केवल जब तक आपका तलाकनामा चल रहा है, ऐसे में आपको केवल गुजारा भत्ता के लिए ही आपको जो है भरण पोषण के लिए ही जो है पैसे दिए जा सकते हैं, अदरवाइज संपत्ति में कोई भी आपको अधिकार नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर इन सारे चीज़ों के बावजूद भी अगर पत्नी उनमें जो है हिस्सा लेने के अधिकार बनाती है, तो गवर्नमेंट सीधे सीधे कचहरी कहता है कि आप एक वसीयत तैयार कीजिए या फिर आप अपने पति से कहिए कि हमारी ज़मीन में से आधा हिस्सा इन्हें भी दिया जाए, तब कहीं जाके पत्नी को जो है संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। बाकी तो कहने को कुछ भी कह लो कि हमारा ये सब कुछ है, वो है प्लान, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।